बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। हाजिर है नई वीडियो के साथ। इंशाल्लाह अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग, ठीक है, और उसके साथ साथ हम जो है ना वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। यानी कि आज हम इन दो टॉपिक्स को एक दूसरे के साथ पैरेलल लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि टेस्टिंग के जो प्रिंसिपल हैं वो दरअसल वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ही हैं, ठीक है जी। तो जब हम इनको डीपली डिस्कस करेंगे तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे क्लियर होते रहेंगे और प्रिंसिपल भी हमारा क्लियर होता रहेगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखें क्या होता है। प्रिंसिपल है फर्स्ट का, जिसका नाम है वैलिडिटी, ठीक है जी। देखें वैलिडिटी जो है वो उसके ऑथर हैं केली हैं और ये 1972 में कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। और ये क्या करता है, वैलिडिटी टेस्ट को मेजर करता है, ठीक है। और ये फोकस करता है कि टेस्ट के अंदर कंटेंट और कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाए। आसान वर्डी में अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर ये होगा वैलिडिटी के अंदर कि आपका जो है आप जी। तो वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि आप बच्चे में से क्या चीज़ मेजर करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है, आपका एम क्या है। यानी कि आप बच्चे को जो टेस्ट दे रहे हैं, आपका मकसद क्या है, आप क्या चीज़ बच्चे की मेजर करना चाहते हैं, इसको वैलिडिटी कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, वैलिडिटी की टाइप्स आती है हमारे पास। पहली टाइप्स हमारे पास जो आएगी वो क्या है, हमारे पास फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या होती है कि आप जब क्वेश्चन पेपर जो है वो इस तरह, टेस्ट पेपर आप इस तरह डिज़ाइन करें कि उनकी जो अरेंजमेंट है, वो क्या हो, सीक्वेंस वाइज हो, एक प्रॉपर तरीके से हो। आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका क्या हो, आप प्रॉपर तरीके से उसका क्या करें, यूज़ करें। एक सीक्वेंस वाइज आप जो है ना वो अपने टेस्ट पेपर को लेकर चलें, उसको फेस वैलिडिटी कहते हैं। उसके बाद अगर आपका क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस पेपर आपके पास एक अरेंज सही से प्रॉपर तरीके से नहीं है तो आपने जो है वो फेस वैलिडिटी को आपने सूट नहीं किया। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आ रहा है फिर लॉन्ग आ रहा है, आपने टाइम मैनेजमेंट को जो है वो फोकस नहीं किया है। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं कि आपका जो पेपर है जो उसकी अरेंजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है कंटेंट, उसका नाम है कंटेंट वैलिडिटी। कि मिसाल के तौर पर आप जब बच्चे को टेस्ट दे रहे हैं तो आप पहले कंटेंट देंगे और जब आप पेपर बना रहे हैं तो उसी कंटेंट से होना चाहिए। यानी कि जो आपका टेस्ट पेपर है टू रिलेटेड द कंटेंट, अगर कंटेंट से हटके हुआ तो वो कंटेंट वैलिडिटी नहीं कहलाएगा, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पर कंटेंट के अंदर ही आया है तो वो कंटेंट वैलिडिटी कहलाएगा। यानी कि और अगर हम आसान देखें कि वैलिडिटी हमारे पास क्या चीज़ होती थी कि आप बच्चे को जो टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, आपका मकसद क्या है टेस्ट देने का, आप क्या करना चाहते हो, बच्चे की कौन सी स्किल्स आप डेवलप कर रहे हो उससे, ठीक है जी। उसके बाद फेस वैलिडिटी या क्वेश्चन पेपर आप जो बना रहे हो, ठीक है, तो वो क्या चीज़ है कि वो एक प्रॉपर उसकी अरेंजमेंट होनी चाहिए। देन उसके बाद कंटेंट वैलिडिटी, आपने जो पेपर बच्चे को जो होमवर्क दिया है, जो आपने कंटेंट दिया है, उसी में से आप क्या करोगे, आप अपना टेस्ट पेपर करोगे। उसके अलावा हमारे पास थर्ड टाइप्स आती है वैलिडिटी की, क्राइटेरिया वैलिडिटी। कि आप क्या करें, आपके पास पेपर आप बनाएं, आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे ने जो है वो 80% लिए हैं तो वो इस फील्ड में जाएगा, किसी ने 70% लिए वो उस फील्ड पे जाएगा, किसी ने 60 लिए तो इस फील्ड में जाएगा। क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह हमारे पास जीपीए सिस्टम होता है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है कि भाई इतने नंबर से इतने नंबर वाला इस जीपीए सिस्टम पे क्या करेगा, जो है वो लिंक करेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो क्राइटेरिया वैलिडिटी जो है वो दो हिस्सों पे और हमने तोड़ दी यहाँ पे। एक हमारे पास कॉन्करेंट वैलिडिटी। ये क्या होता है, देखें ये होता है कि आप एक चैप्टर का या एक यूनिट का आप जो है वो 2 टाइम टेस्ट ले रहे होते हो और मुख्तलिफ टाइम पे। उसकी टाइम ड्यूरेशन 2 महीने भी हो सकती है, 3 महीने भी हो सकती है। फिर आप क्या करते हो, दोनों को आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो टेस्ट को। फिर इसके अंदर क्या होता है, प्रिडिक्टिव मतलब होता है फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना। जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ द्वारा टेस्ट लेती हैं, सेट का हो गया, गेट का हो गया। ये गेट का टेस्ट वो होता है जो आप क्या करते हो, ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट, जो आप ग्रेजुएशन पास कर लेते हो उसके बाद आप जो आप एमफिल करने के लिए जा रहे होते हो तो आप ये टेस्ट देना आपका लाजमी होता है। ये आपको बता रहा होता है कि आपकी जो एबिलिटी है क्या वो उस हिसाब से है या नहीं है। ये प्रेडिक्टिव टेस्ट हमारे पास होते हैं। तो ये हमारे पास टाइप सी किसकी, वैलिडिटी की। और ये प्रिंसिपल भी है टेस्टिंग है पहले कि वैलिडिटी होनी चाहिए। वैलिडिटी का मतलब, हम अगेन कह रहा हूँ, वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि आपका व्हाट इज़
एम टू मेजर, आप क्या मेजर करना चाहते हो वो चीज़ है। हमने टेस्ट दिया, हम टेस्ट दे देंगे बच्चे में मिसाल के तौर पर फोर्स के बारे में पता हो, वेक्टर्स के बारे में बताओ आप क्या करना चाहते हो, तो पैरा प्रिंसिपल भी वैलिडिटी का ही है और इसकी टाइप्स भी आ गई। अच्छा, उसके बाद चौथी हमारे पास जो टाइप आई है इसकी वैलिडिटी, उसका नाम होता है कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी। ये क्या काम करता है, देखें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हम जो है वो इमोशंस को, मोटिवेशंस को, एंजाइटी को, डिप्रेशंस को मेजर नहीं कर सकते। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि इन कंपोनेंट को क्या करता है, मेजर करता है। तो इसके अंदर पहली चीज़ हमारे पास क्या आती है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी। ये वो चीज़ होती है, ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है, मिसाल के तौर पर आप एक कंपोनेंट को मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से क्या कर रहे होते हो, चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हो। कि मिसाल के तौर पर आपने जो है वो क्या करा, किसी का बीपी आप चेक कर रहे हो तो वो एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से आप इसको यूज़ करोगे, ग्राफ के हवाले से भी किसी और बीपी को चेक करोगे, यानी कि एक पेपर्स को डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से गुजारा जाए तो उसको कन्वर्जन जो है वो वैलिडिटी कहते हैं। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी होती है हमारे पास, ठीक है। ये ऐसे टेस्ट पेपर होते हैं, आप टेस्ट पेपर ऐसे डिज़ाइन करो कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को हिट करें। ऐसा ना हो कि आप मिसाल के तौर पर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि वो डिप्रेशन के मुतालिक था पर उसने इफ़ेक्ट कर दिया उसकी मोटिवेशन को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे क्वेश्चंस मेंटेन करो जो कि क्या हो, एक ही चीज़ को क्या करें, फोकस करें। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको लेकर जाएंगे, रिलायबिलिटी को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।